अयोध्या की राजगद्दी पर राजा दशरथ को बिठा दिया गया, जिसने अपनी 10 इंद्रियां वश में कर रखी है वो राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट। उस अवध की उस राजगद्दी के ऊपर सुशोभित हो गए। चारों दिशाओं में उत्सव मनाने की तैयारियां हो गई और संग में बसा हुआ कौशल देश, राजा कौशल जो है बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ राजा दशरथ को मिलने के लिए आए, जिनका भव्य स्वागत किया गया। राजा आज ने अपने पुत्र दशरथ का विवाह कौशल देश के राजा की कन्या कौशल्या के साथ निश्चित किया। राजा कौशल के कोई बेटा नहीं है, केवल एक पुत्री है और वो कौशल्या। कौशल्या के संग विवाह निश्चित हो गया, तिथि निश्चित हो गई। बारात आने के 2 दिन अवशेष है। अयोध्या में तैयारियां हो रही है, कौशल देश के बीच में तैयारियां हो रही है। बारात जानी है, तैयारियां निश्चित हो गई है, सब तैयारियां हो गई है। लंका के बीच में रावण बैठा, जो रावण उस अयोध्या को जीतने के लिए 31 बार आया था, लेकिन 31 बार ही हार करके चला गया था। अयोध्या में कोई वध नहीं हुआ, कोई युद्ध नहीं हुआ, इसी का नाम अयोध्या। रावण राजा आज की महिमा को जानता है कि जब जब भी रावण आया तो रावण ने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। राजा आज प्रातः काल सरजू नदी के किनारे बैठ करके प्रातःकालिक संध्या करते हैं। एक दिन राजा आज अपनी संध्या पूजा कर रहे हैं और रावण दिग्विजय करने के लिए निकला है, 10 दिशाओं को जीतने के लिए निकला है। हर जगह रावण जाता है, लेकिन अयोध्या जब भी आता है ना तो उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो पहले सरजू पार नहीं कर सकता। आज सरजू मैया के किनारे प्रातः काल जब राजा आज को देखा, वो तर्पण कर रहे हैं, संध्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। अनायास पूजा करते करते जल अपनी बाहीं ओर फेंका। तो रावण विद्वान, 4 वेद और 6 शास्त्रों का ज्ञाता है। श्रुति समृत रखतेना दशक मुखाप कृपापिता, जो श्रुति और स्मृति को जानने वाला है, ऐसा वो 10 मुख रावण सरजू के किनारे खड़ा खड़ा देख रहा है कि ये राजा आज ने क्या किया। पूजा का अविशेष जल जो है वो बाईं तरफ डाला जाता है। राजा आज तो बुद्धिमान है, दाहिनी तरफ क्यों डाला? ये बच्चे को नीचे बिठाओ। बालक विचार करता है, राजा दशरथ ने ऐसा, राजा आज ने ऐसा क्यों किया? तो जिज्ञासा, युद्ध करने के लिए आया था, अयोध्या को जीतने के लिए आया था, जिज्ञासा हुई और राजा आज के पास चला गया। राजा आज ने रावण का स्वागत किया। आओ रावण, मैं जानता हूं तुम लंकापति हो। महाराज, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूजा का अविशेष जल जो है वो बाईं तरफ डाला जाता है, आपने दाहिनी ओर क्यों डाला? रावण इस समय विंध्याचल पर्वत के ऊपर एक गौ माता है, जो गौ माता हरी हरी घास को खा रही थी। पीछे से एक बाघ आया
और उस गौ माता को खाने के लिए झपट रहा है। तो मैंने यहां से जनवाण मारा है, जल का बाण मार दिया, वो बाघ मर गया। रावण विस्मित हो गया, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, विंध्याचल पर्वत के ऊपर बाघ गौ को झपट रहा है और आपने यहां से बाण चलाया और वो बाघ मर गया। तो जाओ ना, अगर तुम्हें शक है तो जाओ। और रावण विंध्याचल चला गया। और विंध्याचल के ऊपर जाकर के रावण ने देखा सचमुच गौ माता घास खा रही है और उसके संग में ही एक बाघ मरा पड़ा है। रावण ने विचार कर लिया, मैं अयोध्या को नहीं जीत सकता। रावण विचार करता है कि अयोध्या में ऐसे तपस्वी रहते हैं, ऐसे साधक रहते हैं। लौट गया रावण, अयोध्या नहीं आया, लौट गया। और 31 बार रावण आया और अंत में गोस्वामी जी ने यही कहा है कि उन्हीं 31 बाणों से भगवान राम ने रावण का वध किया था। आज दिन निश्चित हो गया है, परसों बारात जाएगी। ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी उठे और लंका में चले गए। लंका में जाकर के रावण से पूछते हैं, रावण बताओ तुम कैसे हो? रावण ने अपना उस वैभव को दिखाना चाहा कि मैं दिग्विजयी हूं, 10 दिशाओं को जीता है मैंने। लेकिन ब्रह्मा आप विधि है, आप तो विधि है, आप मुझे बताइए कि मेरा क्या होगा? तो ब्रह्मा ने कहा, रावण अयोध्या के बीच में राजा दशरथ के यहां राम है। अयोध्या के बीच में राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से निश्चित है, परसों विवाह हो जाना है। उस कौशल्या के गर्भ से राम आएंगे और राम तुम्हारा वध करेंगे और तुम मुक्ति पाओगे। पुण्य का ब्रह्मा तो औरों के बारे में लिख सकता है, मेरे बारे में तो विधि जरूर है, लेकिन मेरे बारे में नहीं जानता। ब्रह्मा कह रहा है जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है। नहीं ब्रह्मा, मैं तुम्हें अपनी बात सिद्ध करके दिखाऊंगा, तुम मेरे विषय में नहीं जानते। मैंने 10 दिशाओं को जीता है, मुझे राम नहीं मार सकते। अच्छा ब्रह्मा तुम यहां बैठो, मैं अभी रावण विमान लेकर के पुष्पक विमान, इस पुष्पक की व्याख्या कल आपने सुनी, उस विमान में बैठ करके आकाश से आया तो क्या देखा कि अयोध्या के किनारे जो सरजू नदी है, उस सरजू नदी के बीच में छोटी छोटी मसाले जली हैं दोनों तरफ। बीच में एक नौका चली और उस नौका के बीच में राजा दशरथ बैठे हैं और राजा दशरथ के साथ सुमंत बाबा है। रावण ने देख लिया यही दशरथ है, उस नौका के ऊपर प्रहार किया। प्रहार इतना जोर का था कि नौका टूट गई और सीधी पानी में डूब गई। रावण इतना प्रहार करने के पश्चात चला गया और राजा कौशल के यहां गया, जो कन्या उस समय 9 वर्ष की थी, जिसका नाम कौशल्या है, वो सोई थी। उस कौशल्या को उठाया, एक पिटारी थी, उस पिटारी में बंद किया, आकाश मार्ग से उड़ा करके ले गए। समुद्र के बीच में एक टापू
और उस टापू के ऊपर उस पिटारी को जब रखने लगा तो एक मच्छ आया और उस मच्छ ने कहा, रावण ये क्या है? इसमें बीस कीमती वस्तु है, इसे छूना मत, लेकिन इसकी रखवाली कर। उस तिमिगला नाम के उस मच्छ से कहा, और रावण ने कहा मैं ले जाऊंगा, निश्चित समय पर ले जाऊंगा, इसकी रखवाली तुम्हें करनी होगी। और रावण चला गया। रावण लंका की ओर गया। तख्त जो है, लकड़ी जो है, पानी में डूबती नहीं। लकड़ी की बनी हुई नौका जिसको रावण ने तोड़ा, एक बार पानी के नीचे चली गई। सुमंत बाबा और दशरथ दोनों नीचे चले गए। थोड़ी देर के पश्चात वो नौका उठ करके ऊपर आ गई, टूट गई है। तख्त है, उस तख्त के ऊपर राजा दशरथ और सुमंत बाबा बैठे हैं, लेकिन अब उनके पास कोई चप्पू नहीं है। उन तख्त को किनारे कैसे लगाए? नहीं लग रहे। वो बहने लगे, जाके सीधे समुद्र में गिर गए, और समुद्र की लहरों ने उन्हें उछाल उछाल के संयोग बस उसी टापू पे पहुंचा दिया जिस टापू के ऊपर वो कौशल्या पिटारी में रखी थी। तिमिगला उस समय वहां नहीं है। तिमिगला समुद्र के बीच में लहरों में कहीं इधर उधर खोए गए। सुमंत बाबा ने एकदम संदूक खोला तो देखा जो तो कौशल्या है। राजा के साथ गए थे, देखा था कि यही कौशल्या है। ओ होई सोई राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा, होई सोई जो राम रचिरा, बड़ा मनीषा बड़ा मनीषा, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हरि जय आनंद हरि कथानंद, कहानी सुनाई बहु विधि सब संता, हरि जय आनंद हरि कथानंद, कहानी सुनाई बहु विधि सब संता, श्री राम जय राम पीछे जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम बेटा तुम्हारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय श्री राम जय जय हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहा इस सुनाई बहुविधि सब संता। कोई भी अपना मोबाइल। संत बाबा ने दो फूलों के हार बनाए और उसी टापू के ऊपर एक हार कौशल्या के हाथ में दिया और दूसरा हार राजा दशरथ के हाथों में दिया, और गंधर्व विवाह, दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। और फिर बुद्धिमता का कार्य किया कि बाहर जाने का रास्ता तो कोई है नहीं, कोई नौका नहीं है, कोई यान नहीं है, कुछ नहीं है।
तीनों उसी संदूक में बंद हो गए। और जैसे तीनों संदूक में बंद हो गए, संदूक वैसे ही बंद कर दिया। रावण लंका में जाकर के पहुंचा और ब्रह्मा से कहता, ब्रह्मा बता मेरा क्या होगा। ब्रह्मा ने कहा, रावण मैंने पहले कहा है राजा दशरथ का विवाह कौशल्या से होगा, कौशल्या के गर्भ से राम आएंगे और राम तुम्हारा वध कर देंगे। और सुन रावण, राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह भी हो गया। ब्रह्मा के रावण ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, ठहर में अभी। रावण उठा और सीधा उस टापू पे आया और टापू के संदूक को उठाया। क्रोध में था। कहते हैं क्रोधीन ज्ञान नाशनम। जब समय मानुष को क्रोध आता है, उसके अंदर का ज्ञान किनारे हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो क्रोध जगा ले लेता है। जब कभी क्रोध आए ना तो देखना, अगर आप दाल सब्जी खा रहे हो उसमें मिर्ची ना हो तब भी 3-4 मिर्ची खा जाएंगे, लेकिन लगेगी नहीं, क्योंकि क्रोध जो है वो तामस हो गया। क्या रावण को ये क्रोध आया, ब्रह्मा का दिमाग खराब है। वो कह रहा है कि दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया, कौशल्या को तो मैंने इस पिटारी में रखा, भी दिखाता हूँ उसके लिए। और रावण ने उस क्रोध में पिटारी उठाई। वजन का पता ही नहीं लगा कि इसमें वजन कितना था और अब कितना। और उस पिटारी को लेकर के गया और लंका में जब ब्रह्मा के सामने रखी तो कहता है, खोलो इस पिटारी को। ब्रह्मा ने कहा, रावण तू ही खोल दे। रावण तू खोल इस पिटारी को। और रावण ने जिस समय पिटारी खोली तो उसमें एक नहीं 3 मूर्तियां, और कौशल्या और दशरथ के गले में फूलों का हार पड़ा। रावण देख करके विस्मित हुआ और एकदम तलवार निकाली और उस कौशल्या को मारने के लिए उद्यत हो गया। ब्रह्मा ने कहा, रुक, तेरी आयु के कुछ दिन शेष हैं। रावण, तेरी आयु के कुछ दिन शेष हैं। अगर तू आज कौशल्या को मारता है ना तो अभी और इसी समय राम आ जाएंगे और तेरा वध कर देंगे। रावण कुछ दिन जीत। थोड़ी देर रावण ने विचार किया, जो होना नहीं वो हो रहा है, जिसको मैं मिटाना चाहता हूं तो नहीं मिट सकता। ब्रह्मा ने कहा, इस पिटारी को बंद कर, उठा। रावण अपना भला चाहता है और अयोध्या की सीमा के बीच में इसको छोड़ कर किया। रावण ने उस पिटारी को उठाया और अयोध्या के किनारे छोड़ करके लौट करके वापस आया। अयोध्या नगरी में कौशल नरेश को बुलाया गया। राजा दशरथ का और कौशल्या का विवाह संपन्न हुआ। तो कौशल राजा के यहाँ बेटा नहीं था। जो भी कौशल देश की संपदा थी, जो कुछ भी था, वो सब अपनी कन्या के दहेज में राजा दशरथ को दे दिया और अपना नाम भी दे दिया। राजन, आज से आप कौशलेश होंगे। राजा दशरथ का दूसरा नाम कौशलेश होंगे। यही तो हनुमान जी ने पूछा था कि आप है कौन। कौशलेश दशरथ की हम पितु वचन माने वन आए। नाम राम लक्ष्मण दो संग नारी सुकुमारी सुहाई। हनुमान जी को परिचय दिया। यहाँ हरि निशिचर खोजत ये नहीं कहा कि हम अयोध्या के राजकुमार, ये नहीं कहा कि हम दशरथ के पुत्र, नहीं। कौशलेश दशरथ के जाए।
कौशल नगरी के राजा जो है दशरथ उनके पुत्र हैं। हम अभी तो वचन मान ही बनाए, अपने माता पिता का वचन मान करके हम इस वन में आए हैं। राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुभाई। हम दो ही नहीं, हम तीन थी। लेकिन यहाँ हरे निशिचर वाई देही, किसी निशाचर ने उस वैदेही को उस जानकी का हरण कर लिया है। विप्र खोज तो फिरे यमती है ब्राह्मण, क्योंकि हनुमान जी अपना रूप छुपा करके गए थे। अरे ब्राह्मण उसकी खोज में हम यहाँ घूम रहे हैं। अपना परिचय कौशल्य के द्वारा। कौशल्या का और राजा दशरथ का विवाह हो गया और 1 साल के पश्चात उस कौशल्या के गर्भ से कन्या जन्म, एक बेटी, और उसका नाम संस्कार किया गया। उस बेटी का नाम शांता रखा। क्या नाम रखा? बोलो ना, शांता। बोलिए जय सिया राम। जय सिया राम। ये कल वाली बात है। हिंदू हो, भारतीय हो, खुल के बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये बात बात पे हमारी जुबान पे होना चाहिए। सिया राम शब्द याद रखना मेरे भाई बहन। 500 साल के पश्चात मंदिर का निर्माण हुआ है। ये विचार करिए, बात बात के ऊपर जय सिया राम शब्द होना चाहिए। प्रभुवर राजा दशरथ ने अपने कन्या का बड़ा उत्सव मनाया। देश देशांतर में पत्रिका भेजी, मेरे यहाँ कन्या जन्मी है, लक्ष्मी आई है मेरे यहाँ। कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया है और कहा जाता है कि परिवार में सबसे पहले बेटी उत्पन्न होनी चाहिए, कन्या जन्म लेनी चाहिए। जिस घर में कन्या जन्म लेती है पहले, वो मकान, वो घर, वो गृहस्थ मेरे भाई बहन लक्ष्मी स्वरूपा रहता है। राजा दशरथ जी का एक मित्र है जिसका नाम है रोमपाद। वो राजा रोमपाद, जिसको चिकित्सकों ने कहा है, वैद्यों ने कहा है, राजन तुम्हारे संतान नहीं होगी, तुम्हारे संतान नहीं होगी। ये पीछे वाला पंख भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत के ऊपर इस कथा के लिए पार्वती मैया को सुना रहे हैं। गिरिजा कहो उमा में अनुभव अपना, कहो उमा में अनुभव अपना, सत्य भरना जगत श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय अनुभव अपना सतहरि नाम जगत सब सपा। दुनिया स्वप्न बता है मेरे भाई बहन। रात को सो जाते हैं, सपना आया, सपने में करोड़ों का वाली हो गया, सुबह उठा तो वहीं का वहीं। उसी प्रकार ये संसार आए हैं, कुछ समय के लिए आए हैं, कुछ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए इस उद्देश्य का हमें पता होना चाहिए। भगवान की कथा सुन करके हमें तृप्ति नहीं होनी चाहिए। कहते कथा सुनने से जो मन तृप्त हो जाए, मन भर जाए, वो मन अच्छा नहीं है। इसकी तो पिपासा होनी चाहिए, इसकी प्यास बढ़नी चाहिए, कथा सुनने की प्यास बढ़नी चाहिए। हम और सुने और जाओ।
और राजा दशरथ ने देश देशांतर के बीच में हर जगह कह दिया मेरे यहाँ कन्या जन्मी है, आप सब आइए। मित्र है उनके जिनका नाम है रोमपाद। और राजा रोमपाद के लिए वैदों ने कहा है, चिकित्सकों ने कह दिया है महाराज आप पिता नहीं बन सकते। बड़ा निराश रहता और राजा दशरथ का मित्र है। वो राजा दशरथ के पास आया, मित्र मित्र दोनों आपस में मिले। राजा दशरथ ने कहा कहो कैसे हो आप? राजा रोमपाद ने कहा मैं अच्छा हूं, लेकिन आपके पास कुछ मांगने हैं, कहो। आज मेरे यहाँ कन्या जन्मी है, जो कुछ मांगोगे दे दूंगा। राजा रोमपाद ने कहा महाराज मेरे लिए चिकित्सकों ने कह दिया है कि तुम्हारे संतान नहीं, आप अपनी कन्या मेरी झोली में डाल। मैं इस बेटी को पाल पोस करके बड़ा करूंगा और समय आने के ऊपर अपने हाथों से मैं कन्यादान करूंगा। कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम योगी ध्यान संते च भवान कन्यादान कोई साधारण दान नहीं है। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति की कन्या होनी चाहिए, और जिसके घर में कन्या नहीं है वो पिता का दर्द जाने चाहिए, वो बेटी का दर्द जाने चाहिए। और आज मेरे लिए सौभाग्य मिलेगा। और कैसी परंपरा है मेरे भाई बहन हमारे इस सनातन धर्म में कि जिस घर में कन्या नहीं है लोग दूसरों की कन्या को लेकर के कन्यादान कर देते, और वो भी अगर उससे नहीं मिलते हैं तो तुलसी मैया को कन्या बना करके तुलसी मैया का दान कर देते, सालग्राम सम विवाह कर देते। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारी मर्यादा है, इसीलिए तो हम भारतीय हैं। हम उस देश में रह रहे जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आए हैं, जिन्होंने मर्यादा की स्थापना करी। राजा दशरथ ने कहा मित्र कोई बात नहीं। रोमपाद फिर बोले महाराज आप जवान हैं, आपके और संतान हो जाएगी, इस बेटी को मेरी झोली में डाल। राजा दशरथ ने अपनी वो कन्या जिसका नाम शांता है राजा रोमपाद को। हमारे मंडी के बीच में शांता का मंदिर आज भी विद्यमान है, आज भी मंडी में शांता का मंदिर है। राम जी की सगी बहन शांता। और राजा रोमपाद उस कन्या को लेकर के चले गए और परिपालन करने लगे। रावण इतना बढ़ गया, रावण चारों 10 दिशाओं को जीतना चाहता है, जीत लेता है। रावण के अत्याचार बड़े हो गए। याद रखना महापुरुषों का कथन है कि सीता को चुरा करके ले जाना ये रावण का कोई पाप नहीं था। रावण ने कोई इतना बड़ा पाप नहीं कमाया। रावण के पाप तो बिना है बहुत। सीता को ले जाकर के तो रावण ने अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढा कि राम आएंगे और मुझे मुक्त कर देगा, राम आएंगे और मुझे मुक्त कर देगा। और भगवान शिव कहते हैं गिरिजा, उस समय चारों दिशाओं के बीच में कोलाहल मच गया, ये धरती तड़प गई। और इस धरती मैया ने गौ का रूप धारण किया और देवताओं की शरण चली गई। पाप बहुत बढ़ गया, धर्म नहीं रह रहा है। तो सब देवता मिलकर के भगवान शिव के पास चले गए, ब्रह्मा को संग ले लिया। भगवान शिव ने कहा अवतार लेना मेरा काम नहीं है, भगवान विष्णु के पास जाना होगा, नारायण के पास जाना होगा। कहाँ मिलेंगे? किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा वैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहीं मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे।
अपना अपना सभी ने कहा, लेकिन अंत में भगवान शिव से पूछा, आप कहो प्रभु कहाँ मिलेंगे? तो भगवान शिव ने कहा, अगर मेरी सुनते हो तो सुनो। ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान शिव ने कहा, अगर मुझसे पूछते हो तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सर्वत्र है, व्यापक है, हर जगह परमात्मा है, इससे कोई जगह है ही नहीं। लेकिन प्रेम के प्रगति हुई मैं जाना, मैं इतना जानता हूं कि जहां तुम प्रेम लगाओ वहीं परमात्मा प्रकट होते हैं। याद रखना, हम राम कथा कह रहे हैं, इस राम कथा को सुनने के लिए स्वयं परमात्मा यत्रैव गंगा यत्रैव यमुना गोदावरी सरस्वतीश्चैव सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रैव हरि कथा प्रसंगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहता है।
कि जहाँ हरि की कथा का प्रसंग चलता है वहाँ गंगा आती है, यमुना आती है, गोदावरी आती है, सर्वाणि तीर्थानि, जितने भी तीर्थ हैं वो सब भगवान की कथा में आते हैं। दुनिया पुण्य कमाने के लिए तीर्थों पे जाती है, लेकिन तीर्थ पुण्य कमाने के लिए भगवान की कथाओं में आते हैं। हम सबका सौभाग्य है, राम कथा चली है, जो एक राम रस भगवान शिव के परम इष्ट है, प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव है, परमात्मा श्री राम। तो सबने प्रार्थना करी कि यही सब प्रार्थना करो, सबने विधिवत जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवान कथा में तो ज्यादा भजन गाने की जरूरत नहीं है, यही भजन है। राम राम बोलो, ये बहुत बड़ा भजन है, तारक मंत्र है राम। राम मंत्र जो तारक मंत्र है, अपनी जीवा से खूब बोलिए। कितने भजन आए दुनिया में, कितने गाए लोगों ने, कितने चले गए, कोई अंत नहीं है, लेकिन ये राम तो हमेशा था। इस शब्द को कोई बदल नहीं सकता, और ये मीठा है, है और यही भजन है, राम राम। और जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते, जो भी भला बुरा। प्रभुवर भगवान शिव कहते हैं, गिरिजा सुनो। उस समय आकाशवाणी हुई, जब सब देवताओं ने स्तुति करी भगवान की, तो आकाशवाणी हुई, अय देवताओं, कश्यप अदिति महातप की। पूर्व काल के बीच में एक कश्यप नाम के ऋषि हुए, जिनकी पत्नी का नाम अदिति था। महातप की नाम, उन्होंने बड़ा तप किया, किस लिए कि मैं उनका पुत्र बनकर के आऊं। वो कश्यप और अदिति इस समय मृत्यु मंडल के ऊपर गए। जो अयोध्या के राजा दशरथ है वही कश्यप है, और उनकी जो पत्नी है कौशल्या, वो अदिति है। मैं तुमको विश्वास देता हूं, मैं उस कौशल्या के गर्भ में आ रहा हूं, तुम निश्चिंत होकर के अपने स्थान पर चले जाओ। धरती का भार मैं उतारूंगा, धर्म की रक्षा मैं करूंगा। भगवत गीता के बीच में भगवान कृष्ण ने स्वयं कह दिया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब भी धर्म की हानि हुई है, तब तभी मैं आया।
धर्म की रक्षा करने के लिए आया, अधर्म को मिटाने के लिए आया। आज सर के लिए कहा कि अपने स्थान चले जाओ, यथावत स्थान चले जाओ, अपना काम करते रहो, मैं समय आने पर आ जाऊंगा। कौशल्या के विवाह हुए, राजा दशरथ के विवाह हुए, आज 3 वर्ष बीत गए। शांता के पश्चात दूसरा कोई बालक पैदा नहीं हुआ। तो मंत्री परिषद ने अपनी बैठक बुलाई और उस बैठक के बीच में निर्णय लिया, महाराज आप अपना दूसरा विवाह करें। मगध देश के राजा जिनकी कन्या का नाम सुमित्रा था, उस सुमित्रा के संग राजा दशरथ ने अपना दूसरा विवाह कर दिया। लेकिन संयोग ऐसा बना कि उस सुमित्रा की भी कोई संतान नहीं। 6 वर्ष हुआ, फिर अयोध्या वासी फिर सब इकट्ठे हो गए। महाराज आप एक विवाह और करें। और लोगों के कहने पे उस अवधपति राजा दशरथ जी महाराज ने केकई देश के राजा जिसकी कन्या का नाम केकई था, उस केकई के संग अपना तीसरा विवाह कर दिया। समय बीतता चला गया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस अयोध्या का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से किया। अयोध्या क्या है? अवधपुरी रघुकुल मणि राव, अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। ओ वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग हृदय भगति मति सारंग। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनीत, पति पद अनुकूल बिना हरि पद कमल बनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय अवधपुरी रघुकुल मणि राम, अयोध्या नगरी रघुकुल मणि राम। उस रघुवंश के बीच में एक मणि। सांप तो बहुत होते हैं लेकिन मणि तो किसी किसी सांप नहीं। और जिस सांप में मणि हो तो विशेष है।
उसी प्रकार राजा तो बहुत हुआ अयोध्या में, और जगह भी राजा बहुत है, लेकिन राजाओं के बीच में एक मणि स्वरूप कौन? राजा दशरथ है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जो धर्म के खान है, गुणों की खान है, गुण निधि है। हृदय भगति मति सारंग पाणी, उस राजा के हृदय में ना बड़ी भक्ति है, निर्मल भक्ति। ऐसा राजा दशरथ है, सब कुछ है राजा दशरथ के। क्या? कौशल्यादि नारी प्रिया, सब आचरण पुनीत। कौशल्यादि नारी प्रिया, कौशल्या है, सुमित्रा है, केकई है, अपने पति से बड़ा प्रेम करती है, भगवान की भक्ति करती है, कोई कमी नहीं है। लेकिन एक कमी, संतान नहीं। और याद रखना मेरे भाई बहन, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई कमी होती है। हम आप कौन? अयोध्यापति राजा दशरथ के घर में भी कमी है, कहां हम है क्या? और जीवन में कमी होनी चाहिए। अगर कमी ना हो तो भगवान को भूल जाए इंसान से। दुनिया भी मिली, हमें दुनिया भी मिली, पर वो क्यों नहीं मिलते जिन्हें मांगा था खुदा से। दुनिया भी मिली, गमे दुनिया भी मिली, संसार मिला तो संसार के गम भी मिल गए, लेकिन जिसको हमने मांगा वो परमात्मा ने दिया नहीं हमको, क्योंकि जो हम मांग रहे हैं वो हमारी नसीब में नहीं है। दुनिया भी मिली, गमे दुनिया भी मिली, पर वो क्यों नहीं मिलते जिन्हें मांगा था खुदा से। मेरी झोली में वो देना परमात्मा जो मुझे चाहिए, लेकिन नहीं, ईश्वर वो देते हैं कि जो तूने कमाया, जो तेरे कर्म है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ कमी रहती है, और कमी इसीलिए रहती है कि हम भगवान का सुमिरन करें, अन्यथा इंसान तो भूल जाएगा, अहंकार में आ जाएगा। छोटा सा उत्सव घर में होता है, जिस दिन शादी होती है ना, अपनी पूजा भी समय पर इंसान करता नहीं है, और सही मायनों में ना उस दिन ज्योत भी जगाने को रह जाती है। अपने घर में 4 मेहमान आ जाएं, उस मेहमानों के उड़ जाता है इंसान, भगवान की उस पद्धति को ही भूल जाता है। तभी तो कहा कि जब अपने मिल जाते हैं, संसार ही लोग भूल जाते हैं, तो उस परमात्मा को सब भूल जाते हैं। सुख के सब साथी, दुख में नहीं। दुख में तो वही है, ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते हैं। कौन सा ऐसा पुण्य कर्म है, किस जन्म का ऐसा पुण्य कर्म है, जिस पुण्य कर्म के द्वारा आज इस काली मंदिर के प्रांगण के बीच में राम कथा को हम सब सुन रहे हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते, ना जाने कौन से गुण पर दया रिझ जाते,
से समय का पुण्य जागृत हो गया। कौन से समय में अच्छा कोई काम कर लिया क्या कथा सुनने का अवसर है। किसकी कथा सुन रहे हम क्या? नारो बन गमन पर वो पिता की वेदना से नारोए बन गमन पर पिता की वेदना पिता की वेदना। ओ राम, पिता दशरथ रोते रह गए, अपने आप वन में चले गए। लेकिन वन में जाकर क्या किया? उठा कर गोद निज में उठा जीव को निज गोद में वो आंसू बहाते जाते हैं ना जाने कौन से गुण पर दया निधि रिझ जाते। कौन से समय हमने कोई अच्छा काम कर दिया जिसके फलस्वरूप आज हमको ये कथा सुनने को मिली। दान करने को मन कर रहा है, धर्म करने को मन कर रहा है, सांसारिक बंधनों को त्याग करके परमात्मा की ओर हम सब जुड़े हैं। ये 3 घंटे नहीं, 3 जन्म है मेरे भाई बहन हमारे। सुजानपुर निवासियों, ये 3 जन्मों का पावन समय तप है तुम्हारा। 3 घंटे खूब तपो, खूब तपो। ये झूला झुलाने की इतनी कोशिश मत करिए, मत सोचिए कि हम कुछ नहीं होगा, पसीना निकलेगा अच्छी बात है, बीमारी तो जाएगी लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य तो भगवान की कथा में बैठ ग्रंथ के सामने बैठ मिल गया। तेनैव वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षता वर्तते हरे, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनी। साधारण नहीं, शब्दों की बनी हुई ये मूर्ति है। पदे पदे ग्रंथितायाम श्रुतधारण यत्तना अश्वमेधा फल यज्ञम श्रुति की अनुमान। जो इस ग्रंथ को लेकर के कोई कदम देता है, एक एक कदम में एक एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। धन्य है वो पूर्वज जो चले गए, उन्हीं के पुण्य प्रताप से आज इस कथा को हम सब सुन रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, आए गिरिजा सुन, राजा दशरथ के 3 रानियां हैं और एक से बढ़कर के एक है। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद भक्ति, परमात्मा की भक्ति करती है, अपने पति से प्रेम करती है। कौशल्यादि नारी प्रिया, कौशल्या है, सुमित्रा है, केकई है, और 3 बहनें ऐसी रहती है बड़े आनंद के साथ। बस कमी एक है, संतान। कई कुछ विचार करते रहे राजा दशरथ, कई बार विचार किया, क्या करूं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन 3 विवाह कर दिए। राजा दशरथ के 3 विवाह हो गए। वैसे तो कहा यह गया है, विशिष्ट कहा गया है कि जीवन के 5 कटु सत्य है, ध्यान देना। पहली बात है, अपने दुखों को छिपा करके जीना सीखो। ऐसा कौन है जिसको दुख नहीं?
अपने दुख को छिपाना सीख लो, क्योंकि यहाँ किसी को तुम्हारी परवाह नहीं। तुम्हारे मुंह के ऊपर तो संवेदना व्यक्त करेंगे, लेकिन तुम्हारी देरी छोड़ते ही वो अपने मन से निकाली जाती। कृपया मोबाइल को, क्योंकि तुम संसार छोड़ करके कथा में बैठे हो। ये मोबाइल सांसारिक बंधन है। हाँ, यहाँ उठ करके जाओ, तुम दो कानों से सुनो, दोनों तरफ सुनो, लेकिन भगवान की कथा में हर बात को किसी से मत उजागर करिए। अपनी जिंदगी में हर बात किसी को मत बताएं, क्योंकि हर व्यक्ति आपका अपना नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं जो आपका भला चाहता है। 100 में 1000 में कोई एक है जो तुम्हारा भला चाहता है। शांत रहने की कोशिश करिए, हमेशा शांत रहिए। जो होना है वो निश्चित है, उसको तुम रोक नहीं सकते। जो होना है वो निश्चित है, उसको तुम रोक नहीं सकते। ये चौथा कटु सत्य है। और 5वां कटु सत्य है मेरे भाई बहन, दूसरों पर ज्यादा निर्भर ना रहिए। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है। मैं अपनी ओर से बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। एक पुस्तक नहीं मुझसे उठाने दी जाती, आप ऐसे चलो, ये हम उठाएंगे, और उतना ही मैं नकारा हो गया। आश्रम में रहने वाला हूँ, अकेला रहता हूँ जंगल में, 20 वर्षों से अकेला रहता हूँ। मेरे आश्रम में कोई है ही नहीं। मैं चौका खुद करता हूँ, चूल्हा खुद करता हूँ, पोछा खुद मारता हूँ, झाड़ू खुद मारता हूँ, रोटी खुद बनाता हूँ। इस अवस्था में, और छोटा आश्रम नहीं है, इन लोगों ने देखा है आश्रम। और ये कटु सत्य है कि जब दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जब भी हम दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपने आप को खो देते हैं। इंसान खो देता है अपने आप को। इसलिए हमेशा कहा है दूसरों पर निर्भर ना रहें, जितना इस शरीर से बन सके उतना काम अवश्य करें, जितना अपने से हो सके उतना काम। ये बच्चे जब आ जाते तो गुरु जी हम लेंगे आपका सामान एक, और मैं नकारा हो जाता। अच्छा, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं मैं अपना काम खुद करूँ, जो भी होगा थोड़ा बहुत, जो मेरे से बाहरी काम उससे नहीं होगा तुम कर ले। तो एक कटु सत्य है जीवन के, और हम लोगों को इन कथाओं के बीच में इसकी उपदेश मिलते हैं। इसको हमको धारण करना चाहिए, कुछ तो सीखना चाहिए, क्योंकि कथा ज्ञान है। और ये मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा है, हमारी गृहस्थ की कथा है। ये गृहस्थ है हमारा। गृहस्थ में आकर के भगवान का ऋणक्षेरकारीचा गृहस्था सम्मान उत्तमम। हर व्यक्ति के ऊपर 3 ऋण है, पितृऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। इस गृहस्थ में आकर के ही तीनों ऋणों से इंसान मुक्त हो सकता है। इस गृहस्थ का होना बहुत जरूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, पाल पोस करके बड़ा करना, ये एक धर्म है, लेकिन इसके प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसे यहीं तक रखो, इसमें आसक्ति मत करो। अगर इसमें इंसान आसक्ति कर देता है, नहीं ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, अगर उसको ज्यादा अपनी ओर खींचोगे तुम, ये पक्का है ना? देखो ना, ढूंढ के निकालना पड़े कहाँ गए नड्डा जी। ऊपर फोटो जो याद रखना, अपने लिए कुछ विचार जरूर करना चाहिए। दुनिया की तुम सेवा करो, लेकिन इस शरीर का भी विशेष ध्यान रखो, क्योंकि इस शरीर साधारण नहीं है, ईश्वर का घर है। अपने शरीर का विशेष ध्यान रखो। दुनिया के लिए तुम सब कुछ करते हो, अपने बारे में भी जरूर सोचो। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम दूसरों की सेवा भी कर सकेंगे, भगवान का भजन भी कर सकेंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है ना, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। राम बोलने से राम लिखना 100 गुना अधिक पुण्य है। राम राम लिखना। हमारे आश्रम में एक राम स्तंभ है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोगों ने अपने हाथ से लिख करके राम राम डाल दिया। कार्तिक पूर्णिमा को खुलता है और अपने हाथ से लोग करोड़ों की संख्या में राम। अगर यहाँ भी कोई लिखना चाहे, कॉपी पेन मैं दूंगा। कोई लिखना चाहे लेकिन लिख करके आपको लौटाना होगा, तब मैं आपको दूंगा। मेरे कक्ष में है, आप ले लेना।
मनोरमा से ले लेना, मनोरमा के पास दे दूंगा, लेकिन लेना वही। अगर आप लौटाएंगे नहीं तो आप दोषी होंगे। मैं देखना चाहूंगा कि आप राम राम लिखे तो सही। आज नहीं लौटा सकेंगे, 9 दिनों में नहीं तो 4 महीनों में ही सही। लेकिन जो लिखना चाहें वो मुझसे कॉपी ले लें, उसमें राम राम लिखें। सारा विवरण लिखा है उसमें, राम है क्या। रा के कहते कहते ही निकले पाप पहाड़, आवत जावत फिर नहीं जब लगे मकार की बाढ़। रा के कहते हमारी जुआ से जितने पाप रूपी पहाड़ है बाहर आ जाते हैं, वो अंदर नहीं जा सकते जब माँ का दरवाजा लग जाता है। राम। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर जी बैठे हैं और परमात्मा शिव ध्यान करने लगे। तो पार्वती मैया ने कहा, प्रभु इतनी देर में मैं भगवान विष्णु का 1000 नाम है, सहस्त्र नाम का पाठ कर लूं। तब भगवान शिव ने कहा, आय बरामने, आय प्रिय, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामं वरानने। ऐ प्रिय सुन, विष्णु के 1000 नाम लेने का जितना फल है उतना एक बार राम बोलने का फल है। मतंग ऋषि ने ही तो कहा था, शबरी तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे मुक्त करने के लिए राम स्वयं आएंगे, तुझे कहीं जाना नहीं है। तेरे पास आने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। और उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया, उठे राम तेरी मोहब्बत का दरिया, उसी में समाने को जी चाहता है। ये दुनिया ये सारी और नजर का है धोखा, ये दुनिया ये सारी नजर का है धोखा, इसे ठुकराने को जी चाहता है, और इसे ठुकराने को जी चाहता है, दिलो जान लुटाने को जी चाहता है। न ठुकराओ प्यारे वो फरियाद मेरी, न ठुकराओ प्यारे फरियाद मेरी,
दिलो जानता को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। राजा दशरथ की यहां भी कमी है तो हम आप कौन हैं? राजा दशरथ के मन में आया कि मैं सब काम तो किए लेकिन अपने गुरु महाराज के यहां नहीं गया। जीवन में गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है। गुरु पुल है, गुरु पुल है, वो शिष्य को भगवान से मिलाता है, गुरु भगवान नहीं। लेकिन भगवान को मिलाने की पद्धति है, उसका नाम गुरु। वो ईश्वर को मिलाता है। एक बार भूपति मन माही मैं गलानी मोरे सुतला। अंदर अंदर गलानी हुई। राजा दशरथ जी एकांत में बैठे और गलानी हुई, मोरे सुतना मेरे पुत्र नहीं, मेरे जीवन तो धिक्कार है, मेरे संतान नहीं, मेरी वंश नहीं है। तो तुरंत गुरु का ध्यान, गुरु गृह गया हो तुरंत मई। बैठ जाइए, बैठ जाइए, वहां बैठ जाओ, बैठ बैठ। गुरु गृह गया हो तुरंत मई पारा, शरणन लगी करी विनय विशाल, शरणन लगी करी विनय विशाल। गुरु गृह गए तुरंत मई पारा। राजा दशरथ जी महाराज उठे और अपने गुरु महाराज के पास चले गए। बहुत सारी भेंट लेकर के गए। 5 स्थान ऐसे जहां खाली हाथ नहीं जाना। ध्यान से सुनना सभी। अपनी बेटी के घर जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। अपने गुरु के घर जाओ कभी खाली हाथ मत जाओ। अपने राजा के यहां जाओ कभी खाली मत आओ। और मंदिर के भगवान के मंदिर में जाओ खाली हाथ मत आओ। और 5वां स्थान और विशेष बात, अपने किसी मित्र के यहाँ जाओ तो खाली हाथ मत जाओ। और सच्चिदानंद भगवान जय। इन कथाओं में हमें ये सार मिलते हैं। ये जो कथाएं बनी है ऐसी नहीं बनी है, महापुरुषों ने अपना जीवन लगाया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी जिंदगी लगाई है। और ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं, स्वयं हनुमान जी ने लिखी है। बोलिए हनुमान जी महाराज जय जय। पति सुन हनुमान कवन सुकार कठिन जग माही, जो नहीं होत पात तुम पाई। ऐसा कौन सा काम है संसार में जिसको हनुमान जी नहीं कर सके? जहां राम है वहीं हनुमान है। और याद रखना, जहां हनुमान है वहीं मेरे प्रभु राम है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव
नाही, और कृपा करो जीव की नाही। जय 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 हनुमान गोसाई। हनुमान जी से ये कभी ना करिए कि आप मुझ पर ऐसी कृपा करिए जैसी कृपा मेरे गुरु महाराज जी मुझ पर करते हैं। कृपा करो गुरुदेव की। गुरु पुल है, भगवान को मिलाने के लिए पुल बनाया गया है। गुरु अपने शिष्य को अपनी ओर नहीं खींचता, अपने शिष्य को उस ओर खींचता है जिस ओर स्वयं जा रहा है भगवान की ओर। दोनों का रास्ता एक। गुरु हमेशा यही चाहता है। गुरु को छोड़ने का एक ही साधन, एक ही तरीका बताया गया है। गुरु का त्याग जिंदगी में नहीं है। अगर गुरु धर्म करने से मना करे तो गुरु का त्याग करें। क्यों क्यों? अरे बलि गुरु तजयो कांत ब्रज बनिका, मद मंगल बलि गुरु तजयो। राजा बलि ने अपने गुरु का त्याग किया था। क्यों? बामन के लिए मना कर दिया था, दान नहीं देना। तो राजा बलि ने कहा नहीं महाराज, दान तो मैं दूंगा। तो कहा मैं मंत्र नहीं बोलूंगा। तो जाओ तुम चले जाओ, मैंने आपका त्याग कर दिया। राजा दशरथ जी महाराज अपने गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज के पास जाकर के विनय करी, चरण विशाला, अपने गुरु महाराज के चरणों में विनय करी, प्रार्थना करी बैठ के। क्या कहा? सुख अपना सुख दिखाया पड़ा। निज दुख सुख सब गुरु ही सुना, कही वशिष्ठ विधि समझा। याद रखना, गुरु के पास जब भी जाओ, गुरु के पास जब भी जाओ तो जाते अपना दुख मत सुनो। क्या शैली बांधी है राजा दशरथ महाराज ने। अपने गुरु के पास जाकर के पहले अपना सुख बताया। मुझ पर कितनी कृपा है मेरे प्रभु की, मेरे प्रभु की मुझ पर कितनी कृपा है महाराज। मेरे घर में कोई कमी नहीं है। दुनिया जितनी भी है मेरे को पिता मानती है। मेरी प्रजा बड़ी सुखी है। जिस समय बारिश चाहिए तो मेघ आते, जल बरस जाता है। अगर राजमार्गों के ऊपर कूड़ा आदि इकट्ठा हो जाए तो स्वयं पवन आता है, उड़ा करके ले जाता है। और मेरे यहाँ कोई स्त्री, कोई माता बहन अगर पेड़ की छाया में सोई है तो पवन इतनी चलती है कि उसका आंचल भी ऊंचा नहीं होता महाराज। सरजू नदी में इतना पानी है वो तृप्त कर देता है। सरयू इतनी प्यारी है सरजू कि सरजू का पीने से मन गद गद हो जाता है। सब है मेरे, हर चीज है महाराज, लेकिन मेरे से अधर्म हो गया। और जब ये शब्द कहा कि मेरे से अधर्म हो गया तो गुरु वशिष्ठ खड़े हो गए, साथ में राजा दशरथ जी खड़े हो गए। महाराज एक अधर्म हो गया। क्या? मेरा शिष्य और अधर्म करे तो मेरा शिष्य कैसे कोई अधर्म किया? याद रखना, जब शिष्य कोई पाप करता है वो पाप गुरु को भी लगता है, और गुरु जब कोई पाप करता है तो शिष्य को भी कहीं ना कहीं से भोगना पड़ता है। आज राजा दशरथ कहते हैं मेरे से एक अधर्म हो गया महाराज। तो गुरुदेव खड़े हो गए, कौन सा अधर्म हुआ है? क्या किया तुमने? कौन सा अनर्थ कर दिया तुमने? राजा दशरथ कहते हैं महाराज विधि ये कहता है, मर्यादा ये कहती है कि जिस प्रकार पुरुष नारी जो है वो पतिव्रता होती है, पुरुष को भी पत्नी व्रता होना चाहिए। नारी का एक ही पति हो और पति की भी नारी एक होनी चाहिए। लेकिन मैं लोगों के बहकावे में आकर के अयोध्या की राजगद्दी को, सिंहासन को संभालने के लिए
एक नहीं 3 विवाह मैंने कर लिए। जब इतना कहा कि 3 विवाह किए, ये मैंने अधर्म किया, फिर गुरु वशिष्ठ नीचे बैठ गए। बैठ पड़ा महाराज, मैंने अपने लिए नहीं किया है महाराज, ये मैंने अपने लिए नहीं किया है, मेरी प्रजा ने मुझसे जबरदस्ती करवाया है और मैंने 3 विवाह कर लिए, मेरे कोई संतान नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं समय पर आए हो राजन, एक नहीं तुम 4 पुत्रों के पिता बनोगे, समय पर आए हैं, तुम्हें यज्ञ करना होगा, तुम्हारे कराओ ना, कभी कौन सी, मैं यज्ञ अनुष्ठान नहीं करता, इसके लिए तुम्हें श्रृंग नाम के ऋषि है, उन्हें बुलाना होगा। महाराज वो तो विरक्त है। एक विवांड नाम के ऋषि थे, एक विवांड नाम के ऋषि थे, वो ऋषि साधना कर रहे थे, तप कर रहे थे, आगे से उर्वशी आई। देवराज इंद्र की एक अप्सरा है जिसका नाम है उर्वशी। उर्वशी इतनी सुंदर थी, उसे देख करके विवांड ऋषि का तेज संखरित हो गया और वो तेज जो है पानी में गिरा, क्योंकि नदी के किनारे थे। वो तेज बहता बहता नीचे चला गया और नीचे एक मृगी, एक हिरनी थी, उस हिरनी पानी पी रही थी। उस पानी के साथ साथ विवांड ऋषि का वो तेज उस मृगी के गर्भ में चला गया, जिससे गर्भ रह गया और उससे एक बालक पैदा हुआ जिसके बड़े बड़े सींग थे, मृग की तरह सींग थे, और उस बालक का नाम श्रृंग ऋषि रखा। बड़ी सच्चिदानंद भगवान। गुरु वशिष्ठ कहते हैं राजन, वो श्रृंग अगर गृहस्थ में आ जाएगा ना, उसके द्वारा अगर यज्ञ हो जाएगा तो तुम पिता बन जाओगे। महाराज कैसे आएंगे, वो तो विरक्त है। कोई कन्या हो और वो ऋषि श्रृंग ऋषि अगर गृहस्थ बन जाएं तभी वो गृहस्थ में आ सकता है। किसी कन्या को ढूंढो। राजा दशरथ को याद आई, मेरी तो बेटी थी जो 12 वर्ष पहले पैदा हुई थी, क्या रोमपाद ने उसका विवाह कर दिया? राजा दशरथ उसी समय घोड़े पर बैठे और चले गए और पहुंच गए राजा रोमपाद के पास। रोमपाद ने बड़ा भव्य स्वागत किया। आओ राजन, आपने उस समय मेरी झोली भरी जिस समय मुझे बहुत आवश्यकता थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दशरथ ने कहा, रोमपाद बताओ बेटी कितनी बड़ी खेल रही है महाराज बाहर, विवाह के योग्य हुई है, अभी तक मैंने कोई रिश्ता नहीं किया है। राजा दशरथ ने जब उस शांता को देखा तो मन गदगद हो गया। आज मेरे संतान का कारण बेटी तुम बनो। राजा दशरथ ने रोमपाद से कहा, मित्र इस अपनी कन्या का विवाह अगर श्रृंग ऋषि से करे ना तो मैं धन्य हो जाऊंगा। राजा रोमपाद कहते, महाराज अहो, अगर मेरी बेटी का पाणी ग्रहण रोमपाद ऋषि कर ले तो मैं धन्य हो जाऊंगा। क्योंकि राजा लोग पहले अपनी कन्या का दान ऋषि मुनियों को करते थे, ऋषि मुनि ना मिले तो ब्राह्मणों को करते थे, और ब्राह्मण भी ना मिले तब कोई राजकुमार ढूंढा जाता था। पहली बात ऋषि मुनि, क्यों? उनके यहाँ जो संतान होगी, ऋषि मुनि से जो संतान होगी वो गुणवान होगी, वो गुणवान, अति गुणवान। राजा रोमपाद ने कहा, महाराज अहो भाग्य, अगर मेरी बेटी का विवाह रोमपाद श्रृंग ऋषि से हो जाए तो मैं धन्य हो जाऊं। शांता को बुलाया और शांता से कहा, बेटी नदी के किनारे के ऋषि रहते जिनका नाम है श्रृंग, परम तपस्वी, जा अगर तुमको रिझा देगी ना, उनका मन जीत लेगी ना, तू तो धन्य हो जाएगी, लेकिन हमारे दोनों परिवार धन्य हो जाएंगे। अपनी सखियों को तैयार किया शांता ने,
अपना सुंदर श्रृंगार किया, बहुत सारी भेंट ली और अपनी भेंट लेकर के सरयू नदी के किनारे चली गई। उस समय सलिंग ऋषि सरयू नदी के बीच में स्नान कर रहे थे, बाहर खड़ी हो गई और सलिंग ऋषि ने स्नान किया। स्नान करके कमंडलू हाथ में लेकर के बाहर जब निकले, सामने शांता खड़ी है, शांता की ओर ध्यान ही नहीं दिया और सीधे अपनी कुटिया में चले गए। शांता अपनी सखियों के साथ बाहर आंगन में खड़ी खड़ी नृत्य करने लगी। ओ मोरी छम छम बाजे पायलिया रे, मोरी छम छम बाजे पायलिया, ओ मोरी आग मिले मोहे सांवरिया, आग मिले मोहे सांवरिया, छम छम बाजे छम छम तारों के कहने पहनाओ मुझे, कोई आके दुल्हनिया बना लो मुझे। चांद तारों के कहने पहनाओ मुझे, कोई आके दुल्हनिया बना लो मुझे। ओ नहीं बस में दिया ऐसा जादू किया, ओ नहीं बस में दिया ऐसा जादू किया, मुझे आई सांवरिया छम छम बाजे छम छम बाजे मिले मोहे सांवरिया, आज मिले मोहे सांवरिया छम छम बड़ी मुद्दत से दिल को सहारे मिले, बड़ी मुद्दत से दिल को सहारे मिले। आज डूबे हो किनारे मिले, आज डूबे हुए को किनारे मिले। बड़ी मुद्दत से दिल को सहारे मिले, बड़ी मुद्दत से दिल को सहारे मिले। आज डूबे हो किनारे मिले, आज डूबे हुए को किनारे मिले। ओ नहीं बस में दिया ऐसा जादू किया, नहीं बस में दिया ऐसा जादू किया, मैं तो आज रोई हूँ छम छम आ